देखिए, आपको रेवाड़ी के बाजार की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर के जो मुद्दा एचआर न्यूज़ लगातार उठाता आ रहा है, उसका असर अब देखिए आपको दिखाएं किस तरीके से होने लगा है। क्योंकि अतिक्रमण को लेकर के कहीं ना कहीं पसोपेश में नगर परिषद पड़ी हुई है और बाजार में ये डिवाइडर फिर लौट के आए हैं करीब 2-2.5 साल बाद। यानी कि लगातार पहले डिवाइडर बने थे अतिक्रमण की समस्या को लेकर के। एचआर न्यूज़ की खबर पर ही लगातार हरियाणा रथ उठा रहा था कि बाजार में अतिक्रमण की समस्या है और उसको लेकर के डिवाइडर लगे थे। लेकिन फिर किसी राजनीति हस्तक्षेप के चलते इन डिवाइडरों को हटा दिया गया था। और अब जबकि यानी कि 3.25 साल बाद नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, नई चेयरमैन बनी हैं और यानी कि पार्षद नए चुने गए हैं उसके बाद, और एचआर न्यूज़ ने लगातार ये मुद्दा उठाया था चुनाव में अतिक्रमण का, और उसी पर ही चुनाव लड़ा गया। और तमाम जो चुनाव जीत करके आए हैं, पार्षद हो चाहे चेयरमैन हो, उनके गले में कहीं ना कहीं अतिक्रमण की समस्या, शहर की समस्या ये नासूर बनी हुई थी, फांस बनी हुई थी उसी को लेकर के। और जब से उन्होंने शपथ ग्रहण की है, पदभार संभाला है चेयरमैन का, हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे। गोकल बाजार में हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं सामने गोकल गेट है, और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या असर हुआ है। बाजार में ये डिवाइडर लोड करके आ गए हैं, फिर से इन डिवाइडरों को यानी कि यहाँ लाया जा रहा है किसी तरीके से वन वे हो जाए और अतिक्रमण ना हो। दुकानदार लगातार अतिक्रमण कर रहे थे और हमसे कई सारे लोगों ने मांग की थी कि बाजार में अतिक्रमण जो हटाना है तो यहाँ डिवाइडर होना चाहिए, पीली पट्टी होनी चाहिए। अब बीचों बीच डिवाइडर रखवा दिए गए हैं। हालांकि अभी अव्यवस्थित तरीके से ये डिवाइडर लगाए गए हैं, कोई इनका रोड मैप तैयार नहीं किया गया किस तरीके से सीधा सपाट यानी कि सिस्टम से लगते, वो आप देख रहे होंगे इनकी तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी ये सिर्फ ला करके यहाँ पे रखे गए हैं, कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो सीधी हम आपको ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं बाजार की कि असर क्या हुआ है। फिर डिवाइडर लोड करके आए हुए हैं, लगवाए गए हैं कि कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा था। कल भी हमने जो यूटिलिटी कोर्ट में मामला जिन्होंने डाला हुआ है सुनील भार्गव जी, उनसे हमने आपको पूरी चर्चा दिखाई थी अतिक्रमण को लेकर के, कई सारे सुझाव हमने दिए थे। और स्वयं जो है 19 तारीख कोर्ट में भी लगी हुई है यूटिलिटी कोर्ट में, वहाँ भी कोर्ट में जवाब देना है नगर परिषद को। और आपको बताएं कि नगर परिषद के लिए कहीं ना कहीं शहर का अतिक्रमण, बाजार का अतिक्रमण परेशानी का सबब बना हो। ये सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बाजार में क्या स्थिति होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी चौड़ा बाजार है रेवाड़ी का, और बीच में डिवाइडर अगर सही व्यवस्थित तरीके से लगते हैं तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और न ही बाजार में जाम लगेगा। लोग आसानी से अपनी खरीदारी करने के लिए आ सकेंगे। और जो 4 पहिए की गाड़ियाँ बाजार में होती है उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, बैन लगेगा, और जो रेडियाँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। अब समस्या आती है कि दुकानदार अपना अतिक्रमण कब हटाएगा। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं घंटेश्वर मंदिर की, कितना चौड़ा घंटेश्वर मंदिर का ये रोड है, पीछे का रास्ता इसी प्रकार आगे की साइड में भी है। तो ये सब आपको हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं अब ये डिवाइडर देखिए लगाए गए हैं। तो ये डिवाइडर हम आपको दिखा रहे हैं कि इन डिवाइडरों से यानी कि क्या कुछ होगा, क्योंकि जाहिर है तो जाहिर है कि अब ये जो डिवाइडर लगे हैं इनसे काफ़ी सारा बदलाव भी आएगा। और यानी कि जो डिवाइडर लगे हैं तो उनसे वन वे भी हो जाएगा। और अब देखने वाली बात है कि दुकानदार कब अपना अतिक्रमण हटाते हैं, क्योंकि बड़ी मांग उठ रही थी अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन समस्या रेडी वालों के सामने भी होगी। आखिर इन रेडियो को किस तरीके से स्थान दिया जाएगा, क्योंकि बाजार के अंदर बताए सैकड़ों की तादाद में रेडी लगती है, 200-250 करीबन रेडियाँ लगती है। हालांकि कुछ रेडियाँ घूमती रहती है, कुछ जो है अन्य चीज़ों की रेडियाँ हैं, तो कई सारी मिलाकर के फड़ वगैरह और ये सब स्थिति अगर हम लगाएं तो काफ़ी बड़ी स्थिति है। और अब देख सकते हैं दुकानों के बाहर ये बाइक लगने के बाद कितना सा रास्ता बच जाता है, क्योंकि दुकानदार अगली अब दुकानों के बाहर सामान भी लगाते हैं। अभी भी हालांकि कई रेडियाँ लगी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें दुकानों के बाहर, जिस तरीके से बार बार इसी बाजार के लोग बताते हैं कि कुछ जिद्दी अतिक्रमणकारी है जो नहीं मानते हैं। अब आप इस दुकान की तस्वीर देखिए, इन्होंने कितनी बाहर तक सामान लगाया हुआ है, ये स्थिति पर दिखाना जरूरी था। और ये बाहर रेडी लगी हुई है। अब जब इस तरीके से लगेगी तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति शहर की होगी। यही चीज़ दिखा रहे थे और उसी को लेकर के अब जो डिवाइडर लगे हैं तो जाहिर है ये तमाम चीज़ें अंदर जाएंगी। और दोनों साइडों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डमी लगा करके और गाड़ियाँ लगा करके, कार्टून वार्टून लगा करके किस तरीके से सड़कों को रोका जाता है। यही स्थिति कमोबेश है। अब हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से
कि दुकान लगा दी, दुकान के बाहर सामान लगा दिया, तमाम ये चीज़ें हैं। और बात थी डिवाइडर की कि अब डिवाइडर यहाँ लग गए हैं और उन्हीं दुकानदार से जानते हैं कि जिन्होंने मांग भी उठाई थी अभी 2 दिन पहले कि डिवाइडर हटने चाहिए, ये लगने चाहिए, तो ये डिवाइडर अब लगे हैं। आप लोगों ने मांग उठाई थी डिवाइडर लगने चाहिए, अब डिवाइडर लग गए हैं। ये ज़्यादा बड़े हैं, छोटे लगवाने की डिमांड की थी। अब छोटे होने चाहिए, छोटे मतलब पब्लिक इधर से उधर जा सके आ सके, तो ये तो उधर उधर पब्लिक इधर जाएगी नहीं, इधर आएगी नहीं, फिर ऐसे डिवाइडर उधर ट्रैफिक जाम ही रहेगा, बड़ी गाड़ियों में आती है मार्केट के अंदर। तो क्या अब क्या हल होना चाहिए? और हल होना चाहिए, छोटे डिवाइडर होने चाहिए इसमें, छोटे डिवाइडर होने। हाँ, उसके अंदर लाइटिंग हो, फैंसी लाइटिंग हो। तो जब आप तो ये 2 साल पहले लगे थे, फिर क्यों हटे थे ये? सर इस बारे में कमेटी वाले बताएंगे, हमें क्या मालूम इस बारे में। तो देखिए कमेटी वाले बताएंगे, 2 से 3 साल पहले करीबन लगभग ये डिवाइडर बने थे और इनको हटा दिया गया था यहाँ से, क्योंकि आपको पता है बाजार में एक दुकान में आग लगी थी और उसके बाद इन डिवाइडर को राजनीति हस्तक्षेप के चलते हटा दिया गया था। तमाम जो लोग हैं वो अभी देखिए किस तरीके से डिवाइडर को कूद करके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये नई तस्वीर हमने आपको दिखाई बाजार की, और HR न्यूज़ लगातार लगा हुआ है, आपको पल पल की खबरें दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ से जो है बाज़ार की नई तस्वीर ये कि पहले जो डिवाइडर लगे थे एक बार फिर पुनः बाज़ार में डिवाइडर लोड करके आ गए हैं। तो ये हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई है यहाँ गोकल बाज़ार की। गोकल गेट से जब आप अंदर घुसते हैं तो अभी देखने वाली बात है, अभी यहीं तक लगाए गए हैं, इससे आगे और कहाँ तक ये डिवाइडर जाएंगे और दोनों साइडों में जो दुकानों के बाहर लोग सामान लगाते हैं वो कब तक मान पाएंगे और किस तरीके से लोगों का आवागमन होगा। समस्या ये है कि आखिर पार्किंग की समस्या का कैसे हल होगा, क्योंकि शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बाज़ार में जो ग्राहक आता है उसके पास अपनी 2 व्हीकल 4 व्हीकल खड़ा करने का कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो कहीं पार्किंग में उसको खड़ा कर सके। तो ये हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं बाज़ार की कि असर किस तरीके से, क्योंकि HR न्यूज़ आपको पल पल की खबरें दिखाएगा और जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि अब डिवाइडर लग गए हैं। उन्होंने मांग उठाई थी, लेकिन अब एक नई चीज़ निकल के आ रही है कि डिवाइडर छोटे होने चाहिए, यानी कि नगर परिषद को एक बार चाहिए तमाम व्यापारियों को बैठा ले, नाप तोल करके डिवाइडर बनवाए। ये स्थिति कमोबेश है। क्या कहेंगे, अब डिवाइडर लगे हैं बाजार में दोबारा से? नहीं, अच्छा बढ़िया काम है डिवाइडर लगना, बढ़िया काम है। इससे फर्क पड़ेगा कोई? फर्क पड़ना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आपके हिसाब से पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। तो अभी भी लोग कह रहे हैं बोले छोटे होने चाहिए, लाइटें होनी हाँ, चाहिए। डिवाइडर जरूर छोटे होने चाहिए, लाइटें भी होनी चाहिए। अच्छा, काम धंधे पे क्या फर्क पड़ेगा लोगों के? काम पे भी फर्क पड़ेगा ही, ऐसी बात नहीं है। जब ये बीच का अतिक्रमण गाड़ी वगैरह सारी हट जाएगी तो काम पर भी लोग फर्क मानेंगे, पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने से मानेंगे लोग? अब ये देखो जी, ये तो प्रशासन जानता है या अब जो लगाते हैं वो जानेंगे। तो आप यहीं के हैं, किस तरीके से देखते हैं जो डिवाइडर लगे? डिवाइडर बिल्कुल गलत लगाए गए हैं, ये हाईवे नहीं है, ये बाजार में ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवाइडर जो होने चाहिए छोटे होने चाहिए। आपकी किस चीज़ की दुकान है? सामने। अच्छा, ये आपने दे रखा। हाँ जी। लेकिन लोग अतिक्रमण करते हैं, मानते हैं नहीं। नगर परिषद लगातार प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी लोग अपनी दुकानों में नहीं बैठते हैं। आधे से ज्यादा सड़क पे सामान लगता है दुकानों का। प्रशासन को सख्ताई करनी है। क्या हल है, क्या है आपके पास? क्या प्रशासन को सख्ताई करनी चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि अपने हद में लगाएं, ज़्यादा बाहर फैला के ना लगाएं, और बाजार में घुसने से पहले गाड़ियों को रोकना चाहिए। वहाँ पे बैरियर लगाने चाहिए जो गाड़ी अंदर ना आए, जिससे बाजार में अतिक्रमण ना हो। मेन अतिक्रमण का मुद्दा यही है, अतिक्रमण होता है गाड़ियों से। अब गाड़ियों रोड पे गाड़ियाँ लगती हैं, रेहड़ियाँ लगती हैं, इससे अतिक्रमण होता है। आपके सामने हम देख रहे हैं दुकानों के बाहर सामान लगा रखा है, लोग फड़ बेचते हैं, किराया ले रहे हैं दुकानों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फड़ लगवाने के नाम पर। क्या ये जायज़ है आपको लगता है? नहीं जायज़ है। तो क्या हल होना चाहिए? मानने को तैयार नहीं है। कमेटी आई, हटा लिया, कमेटी का ही फर लगा दिया। ये आम आदमी तो परेशान है, ग्राहक इसलिए तो बाजार में नहीं आता ना। दुकानों के बाहर इसे लगाते हैं, नहीं लगाओ कि दुकानों के बाहर गाड़ियाँ लगा के जाते हैं, अब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं लोग। तो आपको लगता है कि तमाम बाजार को इकट्ठा होकर जाना चाहिए, कमेटी के पास? बाजारों को इकट्ठा होकर जाना चाहिए। बाजार में यूनिटी नहीं है, बाजार में बाहर बैरियर लगने चाहिए जिससे गाड़ी अंदर ना आए और अतिक्रमण कम होगा इससे। देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, विचार है, वो सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाई सीधा कह रहे हैं कि भाई
डिवाइडर नहीं होने चाहिए, लेकिन कई लोग, आपको क्या लगता है डिवाइडर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? डिवाइडर से तो उल्टा और ट्रैफिक जाम होगा, जाम लगेगा। अब जाम डिवाइडर लगेगा। नहीं लेकिन होना चाहिए। दुकानदार नहीं मान रहे, नगर परिषद क्या करे? नगर सर, परिषद ऐसा के है पास मेरा- क्या क्या है ये बताइए। सर मेरा कहने क्या का, ऐसी जादू की छड़ी है कि हाँ, मैं दुकानदारों के बाहर खड़ी रहे 24 घंटे आकर के? सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कमेटी था 24 घंटे दुकानदार के आगे नहीं बैठ सकती। हाँ। सेकेंडली क्या है कि जो व्हीकल है उसके लिए कोई अलग से पार्किंग हो। दूसरी बात, ट्रेड का फ़र्क है। जैसे हम, जिसकी बर्तनों की दुकान है, जिसकी मान लो जूते चप्पल की दुकान है, वो तो दिखेगा तो बिकेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन दिखने का मतलब ये तो नहीं दिखने है का कि आप आधी से नहीं ज्यादा नहीं नहीं दुकान अपनी वो बाहर चीज रखो। वो चीज़ नहीं है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। सड़क पे ना रख के अगर तख्त पे हैंगिंग करते हैं तो उसमें प्रशासन को क्या तकलीफ है? नहीं, प्रशासन को नहीं, आप स्वयं देखें ना, आपको तस्वीरें दिखाएं, लोग 18 फुट जगह रोकते 18 फुट वो गलत है, वो मान रहा हूँ वो गलत क्या है। करे क्या करे? आपके पास क्या सुझाव है कि नगर परिषद चेयरमैन साहब क्यों नहीं मिलते जाकर के कोई सुझाव देते कि तमाम बाजार के लोग इकट्ठे हो, ट्रेड यूनियन के लोग जाएं? उसका कोई सुझाव नहीं है जी, मेरे पास किसी तरह का कोई सुझाव नहीं है। ये तो नगर परिषद जो भी कुछ कर रहा है सही कर रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं नगर परिषद की जो चेयरमैन है, कल हमने आपको डिबेट में दिखाया था कि वो चुन के आई है और उन्होंने कमिटमेंट लोगों से किया था कि अतिक्रमण हटेगा, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं एक जो मुख्य बाजार की बानगी, ऐसे न जाने कितने बाजार है, जीवली बाजार है, गुड़ बाजार है, घंटेश्वर मंदिर है, और यानी कि आपको पता है रेलवे रोड है जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, क्या वहाँ भी डिवाइडर रखे गए हैं? हम वहाँ का भी मुआयना करेंगे, तमाम बाज़ारों में हम जाएंगे, क्योंकि HR न्यूज़ बार बार कह रहा है कि किसी भी तरीके से हम छोड़ने वाले नहीं हैं इस मुद्दे को। ये HR न्यूज़ का मुद्दा है। ये हमने आपको डिवाइडर की तस्वीरें आपको दिखाई, हम लोगों से बाकायदा कोशिश कर रहे हैं बात करने की कि क्या उन लोगों का कहना है। अब ये देखिए, हम आपको यही दिखा रहे थे तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ बंद दुकानों के बाहर फड़ लगवा करके बाकायदा उनसे किराया वसूला जाता है, और ये लोग हाँ भरने को तैयार नहीं है। तमाम जो लोग हैं, एक बार सीधा उनसे भी हम बात करेंगे। ये बाबा रहे, इन्होंने मांग की थी, आपने मांग की थी ना डिवाइडर लगने चाहिए, आज लग गया। आप कितना खुश है इस डिवाइडर लगने से? डिवाइडर लगा 1 फुट का लगना चाहिए, 1 फुट के डिवाइडर होना चाहिए। मतलब अब दिक्कत क्या है इसके अंदर? एक बार आदमी आने जाना, इस पे लगे हो, मान लो आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। एक तरफ का आदमी तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब खुश नहीं है अभी भी? डिवाइडर लगे, 1 फुट के लगे, डिवाइडर बड़े नहीं लगने चाहिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि डिवाइडर जो है ये बड़े ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि पहले जो डिवाइडर बने थे, क्योंकि सवाल उठे थे लाखों रुपए के डिवाइडर बने, वो कहाँ गए? तो उन्हीं डिवाइडरों को वापस लाया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह डिवाइडर महकमों में डाल दिए गए थे, दे दिए गए थे। प्रधान हैं यहाँ, एक बार इनसे भी बात करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे? अब बाजार में डिवाइडर फिर लगे हैं 3 साल बाद, साढ़े 3 साल बाद, किस इससे तरीके फायदा से? होगा जी, इससे जाम नहीं लगेगा, गाड़ियां सड़क पे नहीं खड़ी होंगी। और ये हमारे जो है वो सेंट्रल एसोसिएशन के प्रधान की मांग थी कि डिवाइडर लगाए जाएं। कौन है? सुभाष जी की? हाँ, सुभाष जी। लेकिन एक और चीज थी, हाँ। क्या अब दुकानदार मानेगा कि अपना सामान अंदर बैठेगा? समय दुकानदार अपनी हद में है, दुकानदार सब अपनी हद में। कहाँ हद में? अभी हम देख रहे हैं बाहर रेडियां लग रही है, और दुकान- रेडी वाले का काम है, दुकानदार का नहीं है। कई सारी कि चलती रेडी का आप जनाब जो अभी आप पैसा देखें दुकान से कि बाहर जिनने निकलते लोगों पैसे ने- लेके लगवा रखी है वो दुकानदार दोषी है, जिसने उसका क्या हल है? उसका हल कमेटी के पास है, उसका चालान काटो, दुकानदार का चालान कटे, ना कि रेडी वाले का। रेडी वाले का चालान भी कटे, दुकानदार का भी कटे, तो हो जाएगा फैसला 1 मिनट में। तो अभी भी आप देखिए, जब डिवाइडर लगे उसके बाद उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो है। आ जाएगा समझ क्या में, लोग जब मानने को तैयार 1-2 नहीं है? चालान कटेंगे तो उनका समझ में आ जाएगा सब। मतलब लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पे कहीं ना कहीं लग रहा है। डिवाइडर लगाया सुबह, मैं नहीं, हाँ, बताइए बताइए क्या अरे कहेंगे? ना कुछ ना, मैं इनसे बात हाँ, कर कोई बात नहीं। वो डिवाइडर लगाया था, एक सुबह सुबह स्कूटर वाले ने टक्कर मारी धेड़ देने से, उसको तो यही चीज हम आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी कैसे जाएगा। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इन्हीं दुकानों के बाहर की, जिनसे हम बात की हमने, उन्हीं दुकानों के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आप इन्हीं तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कितना तगड़ा अतिक्रमण के नाम पे कंपटीशन है। सामान लगाया, बाइक लगाई, और आने का कोई रास्ता है नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी चाहिए प्रशासन को कि जो दुकानों के आसपास जो बाइक खड़ी करते हैं वो भी डिवाइडरों के बीच में खड़ी हो, ताकि एक व्यवस्था, रास्ता बन सके। कोई इस तरीके का प्लान इनको करना होगा। और अब देख सकते हैं दुकानों के बाहर लोग सामान लगाने से बाज नहीं आ रहे। साफ तौर पे दुकानदारों का ये कहना है कि सामान दिखेगा तो बिकेगा, और यानी कि कई सारे दुकानदार हैं जिन्होंने पूरे शहर की और बाजार की व्यवस्था को खराब किया हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं है। उसका कैसे क्या हल होगा, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और एक एक दुकान में कितने कितने काम चलते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो भी
सड़क के ऊपर रख करके, ज़मीन के ऊपर रख करके ये रेडियो की स्थिति है। लेकिन अब सवाल ये उठता है इन रेडियो की समस्या से कैसे निपटा जाएगा जो बाज़ार के अंदर रेडियाँ लगती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कहीं कप गलेस की रेडी है, कहीं बर्तनों की रेडी है। ये देखिए अब ये रेडी बीचों बीच लगती है, ऐसे लगा करके लोग चले जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ये लोग हटाते हैं, क्योंकि रेडी वालों की भी हठधर्मी आप देख सकते हैं। एक के बाद एक हम ये सीधी आपको तस्वीरें बाजार की दिखा रहे हैं, क्योंकि बाजार मानने को तैयार नहीं है। अभी देखिए एक रेडी के आगे दूसरी रेडी, दूसरी के आगे तीसरी रेडी, जहाँ मन में आया रेडी लगा। और दादागिरी यानी कि पूरी इन लोगों की है। वही हाल अतिक्रमणकारियों का है। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा ये हमने आपको दिखाया। गोकल बाजार में जो डिवाइडर लगे हैं वहाँ की स्थिति और भी बाज़ारों की आपको स्थिति दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं रेडियो की किस तरीके से यहाँ लाइनें लगी हुई है। क्या इनके लिए रोड मैप तैयार होता है, क्या प्लान इनके लिए बनता है, वो भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया गोकल बाजार से। लोगों की भी हमने सुनाई कि अलग अलग राय किस तरीके से डिवाइडर को लेकर के है, और जो बाहरी वाहनों की एंट्री है क्या वो रुक पाएगी, क्या साइडों में जो दुकानदार है क्या वो अपना अतिक्रमण हटाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल गोकल बाजार से इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।